Good morning, class 10 students. We are, have you know that we are reading the Social Geography Chapter 1, Resource and Development, whereas we have completed to learn about our topics land resources. Today we are going to a new topic of, the topic is soil as a resource, page number 7. लैंड के बाद, लैंड मतलब जमीन और सॉइल मतलब मिट्टी, लैंड मतलब जमीन के बाद मिट्टी भी प्राकृतिक संपदों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपद है। प्राकृतिक संपदों के अंदर मतलब जमीन और मिट्टी एक्चुअली दोनों ही इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। सो यहाँ पर जमीन में ऊपर मिट्टी का आवरण आता है ना। पहला स्तर क्या होगा, जमीन होगा, लैंड, उसके ऊपर ही मिट्टी जमेगा, धूल जमेगा, पानी जमेगा, तो उसके बाद का आवरण जो है वो मिट्टी हमारे किस प्राकृतिक संपद में मिट्टी कैसे हमें उपयोग में देता है, सहयोग करता है, ज़रूरतमंद अपना ज़रूरत को पूरा करता है, परिवेश के वातावरण को सही, इकोलॉजिकल बैलेंस को सही रखता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी जितने भी प्राकृतिक रिन्यूएबल मतलब जो घूम के आ सकता है, मतलब रिसाइकेबल है, रिन्यूएबल जो फिर आता है, ऐसा ही एक प्राकृतिक संपद है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये इसका माध्यम क्यों है, पेड़ पौधे के जन्म के लिए, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सपोर्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जिसमें हम लोग भी आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर जंगली जानवर से लेकर हम ह्यूमन, सबको बरकरार रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार के लिविंग लिविंग वस्तुओं को जीवित रहने के लिए मिट्टी का ज़रूरत है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, तो ये मिट्टी भी एक लिविंग वस्तु है, मतलब सजीव वस्तु है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, एक मिट्टी का आवरण बनने के लिए, मिट्टी के उत्पत्ति में हजारों साल लग जाता है, एंड अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, और जिसका गहराई बहुत कमी तक होता है। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर्मेशन सॉइल। एक मिट्टी के आवरण के लिए कहीं पर किसी ज़मीन के ऊपर किसी भी तरह की मिट्टी के उत्पत्ति के लिए क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया जाता है, वहाँ का जलवायु, पहाड़ है कि नहीं, वहाँ का वेजिटेशन क्या आता है, जिंदगी क्या जी जाती है, ये सब बहुत ही फैक्टर होता है। टेम्परेचर, तापमान, ये सब, वहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी, दिस ऑल आर डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Chemical मतलब मिनरल्स मिल रहा है कि नहीं, अदर्स कुछ खनिज वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, क्या केमिकल वहाँ से मिल रहा है, रासायनिक, वो ये भी मिट्टी के उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस, जैसे जिसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, फ्यूल्स, ये सब मरे हुए हजारों साल पुराने मरे हुए प्राणी जानवर जो मर के पत्थर के ऊपर चिपक जाते थे, जिसे फॉसिल बोला जाता है, जीवाश्म बोला जाता है, ये सब, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये सब सॉइल की उत्पत्ति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। On the basis of the factor responsible for soil formation, कलर, मिट्टी का कलर, थिकनेस, मिट्टी का गहराई कितना है, उसका आवरण, टेक्सचर, एज, ये मिट्टी कितने साल पुराना है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ों से वो मिट्टी बन रही है, आयरन है कि नहीं, मैग्नीशियम है कि नहीं, पोटाशियम है कि नहीं, दिस ऑल आर द ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज। द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे, ये सब के ऊपर से भारत की मिट्टी को बहुत तरीक़ों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कहाँ का पढ़ेंगे हम, भारत का। इंडिया हैज़ वेरियड रिलीफ फीचर्स, भारत का आवरण जियोग्राफिकल मतलब प्राकृतिक, भू प्राकृतिक वैशिष्ट्य अलग है। लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रियलम्स एंड वेजिटेशन टाइप, सब कुछ भारत में अलग अलग पाई जाती है। हर एक जगह की, भारत के हर एक राज्य, हर एक एरिया में अलग जलवायु, अलग वेजिटेशन, अलग मौसम का भागीदारी है। दिस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, और यही कारण है हर एक जगह का मिट्टी भी अलग अलग है। फर्स्ट, ऐसे ही एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, भारत के आधे से ज़्यादा जगहों में, राज्यों में यही मिट्टी पाई जाती है। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स,
उत्तर की दिशा में जितने भी समभूमि एरिया है, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर, ये सब जो आ रहा है, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब बोल रहे हैं, आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो उत्तर की दिशा की जगह राज्य में एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। These have been deposited by the 3 important हिमालयन रिवर सिस्टम। यहाँ की मिट्टी में 3 इम्पॉर्टेंट हिमालय से आए हुए 3 नदी का संगम से ये मिट्टी आती है। क्या क्या है वो नदी? इंदुस मतलब सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों का मिलावट से जो नदी से जो मिट्टी लाती है वो मिट्टी है एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। राजस्थान और गुजरात जो कि नॉर्दर्न में नहीं है, मिडिल ईस्ट मध्य में है, फिर भी वहाँ पर भी कुछ जगह में ये मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी। पूरब की तरफ महानदी के कुछ हिस्सों में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। द गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के भी कुछ हिस्से में ये मिट्टी रहती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। एलुवियल मिट्टी में कुछ हिस्से तक बालू का आवरण रहता है, स्लीट पत्थर एक रहता है, क्ले और पूरा मिट्टी रहती है। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, हम लोग अगर नदी किनारे से आगे बढ़ेंगे तो सॉइल पार्टिकल्स अपेयर समवॉट बिगर इनसाइड। कुछ जगह पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब नदी के जो किनारे होते हैं, किनारे में मिट्टी ज़्यादा जमती है। नदी के बीच नदी में क्या पानी रहेगा, गहराई ज़्यादा होता है, वहाँ पे मिट्टी का आवरण अंदर गहराई में है, लेकिन हम लोग अगर ढूंढने जाएंगे, उसको अगर जांच किया जाता है तो उसका गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिट्टी कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है? नदी के किनारे। इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जो स्लोप होता है द सॉइल आर कोर्स, मतलब ये सब जगह पे मिट्टी ज़्यादा रहती है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडोमेंट प्लेन सच एज डुआर्स, कोस एंड टेराई। ये सब रीजन में, ये डुआर्स, कोस एंड टेराई, ये सब रीजन में सॉइल्स ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। मिट्टी कौन सी मिट्टी? एलुवियल मिट्टी। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सिर्फ मिट्टी के अंदर बालू है कि पत्थर है कि चूना पत्थर है, इससे ज़्यादा पाई जाती है कि वो मिट्टी कितना पुराना है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। उम्र के हिसाब से एलुवियल को फिर 2 हिस्से में बांटा जाता है, एक है पुराना एलुवियल, एक है नया एलुवियल। पुराना एलुवियल को बोला जाए बंगार और न्यू एलुवियल को बोला जाए खदर। द बंगार सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, मतलब उसमें कंकर ज़्यादा रहते हैं, नोडल्स देन द खदर। बंगाल का जो ओल्ड सॉइल मतलब ओल्ड एलुवियल है, उसमें ज़्यादा कंकर पत्थर पाए जाते हैं खदर से ज़्यादा। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टिलाइज देन द बंगार में अब खदर में क्या होता है? इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बंगार। खदर में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पार्टिकल्स, दाना बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारे कंकड़ रहते हैं और फर्टाइल, ज़मीन के उर्वर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। पूरा एलुवियल मिट्टी ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ज़मीन के लिए। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश। क्या क्या रहता है इस मिट्टी में? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, चूना, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गन्ना उत्पादन के लिए, पड्डी धान उत्पादन के लिए, गेहूँ, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, दाल, पल्स, ये सब उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एलुवियल सॉइल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसका हाई फर्टिलिटी के लिए रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिव कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इस एरिया के नज़दीक के किनारे ज़्यादा पॉपुलेशन से भी भरे हुए हैं। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर कैल्कालाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। और ये सारे मिट्टी की जो एरिया ज़मीन पाई जाती है, वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए पानी का होना भी ज़रूरत है। इरिगेशन से लेकर मैंने प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम से अगर उस जब मिट्टी को फर्टिलाइज नहीं किया जाएगा तो ये जो उत्पादन क्षमता उसका है वो बढ़ता नहीं। So children, today that's it. We are reading our topic of alluvial soil. Next day we are coming to the topic of black soil. काली मिट्टी लेके कल हम आएंगे हमारा अगला वीडियो में. So children, today that's it. You people learn it home and goodbye.